अब जरा राइट वाला बताओ मुझे। अगर तुम्हें लेफ्ट समझ में आ गया तो राइट भी समझ में आना चाहिए। Air turns ABC। ऐसे मुझे समझ नहीं आई। नहीं, ये देखो, लेफ्ट वाला समझ में आ गया आपको। लेफ्ट वाला फंक्शन लेफ्ट से रीड करेगा। पहले ए को रीड किया, फिर बी को जी। किया, ये लेफ्ट से करेगा। तो राइट वाला राइट से करेगा। सही है। समझ आ रही बात? राइट वाला राइट से करेगा, तो पहले किसको रीड करेगा? एच को, एच को, फिर जी को, फिर जी को, फिर फिर एफ को, बैक। अच्छा, कितने रीड करने हैं वो यहाँ लिखा होता है। जी, पहले अगर 3 कर। अगर फोर लिखा होता तो एफ एफ भी आ जाता। ओ सॉरी, ई भी आ जाता। जी जी, जो आखिरी 4 है। तो ये जो थ्री थ्री लिखा है ना, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है कि कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, कितने कैरेक्टर रीड करने। लेफ्ट का मतलब स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड से रीड करेंगे। जैसे मेरा नाम अजीज अहमद है, ठीक है, ये मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, कॉमा फाइव, कॉमा फाइव, तो मैं यहाँ से फाइव करेक्टर पिक करना है, तो लेफ्ट फंक्शन यूज करूंगा। पहले इसको पिक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा? अजीज ए, क्योंकि मैंने फाइव करेक्टर पिक करने थे। समझ आया? जी। और अगर मुझे राइट साइड से फाइव पिक करने हैं, ठीक है, किस साइड से, तो मैं यहाँ लिखूंगा राइट, ब्रैकेट में अजीज अहमद, ठीक है, जी। और कॉमा फाइव। तो ये फाइव करेक्टर यानी अहमद पिक कर लेगा, पांच सही करेक्टर। है। तो ये टेक्निक है करेक्टर को पिक करने की। उसके लिए आपने स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने, करेक्टर फंक्शन यूज करने, ठीक है, वेरियस फंक्शन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया लेफ्ट और राइट। अगर मिड से पिक करना हो, किससे पिक करना हो? मिड। मिड से, तो फिर ये मिड फंक्शन है, ठीक है। तो मिड फंक्शन सही। क्या करता है? यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मिड फंक्शन, आपने पहले मिड लिखना है, फिर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आ जाएगी, कॉमा टू एंड कॉमा थ्री, इसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, कॉमा टू, कॉमा थ्री। टू क्या है? ये लिखा हुआ रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वाई स्टार्टिंग एट पोजीशन एक्स, यानी कहां से पिक करना है? फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ठीक है। वाई क्या है? स्टार्टिंग एट, यानी ये टू वाई है और थ्री एक्स है, तो कहां से पिक करना है? जैसे लिखा हुआ है, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूं। मिड जो है वो कहीं से भी रीड कर सकता है, लेफ्ट हो, राइट हो या मिड हो, वो कहीं से भी रीड कर सकता है। जस्ट हमें ये डिफाइन करना होता है यहाँ पे कि पिक कहां से करना है और कितने पिक करने हैं। तो टू का मतलब है कहां से पिक करेगा। तो जो पहला करेक्टर होता है वो वन फर्स्ट पोजीशन पे होता है, बी सेकंड पोजीशन पे, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे, ई फाइव पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, ए की पोजीशन है वन, इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर, इसकी फाइव, इसकी सिक्स, इसकी सेवन, इसकी एट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि मिड को सेकंड पोजीशन से पिक करना है। तो ये देखो बी सी डी, और कितने करेक्टर पिक करने हैं? तीन करेक्टर पिक करने हैं। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। सेकंड जी। बी आ रहा है ना। और बी। और थ्री का मतलब है नंबर ऑफ करेक्टर, तो बी सी डी, तो ये रिटर्न कर रहा है बी सी डी, ये देखो। गॉट दैट? जी। समझ में आ गया? लेफ्ट राइट और मिड। आगे बढ़ू, ये मान, ये तीनों फंक्शन समझ में आए या नहीं आए? फिर से समझा दे, लेकिन किसी और एग्जांपल में। अच्छा, मैं एक और, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड।
हाँ भाई। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अमान हरमैन। अमान, ए डबल एम, AMAAN। डबल ए एन, हरमैन, जी, HARMANN। एच ए आर डबल एम, HARMANN। एन, नहीं क्या है, एच ए आर M एम A ए, डबल N। अच्छा ठीक है, ये है ना नाम। अब अगर मुझे हरमैन को पिक करना है, जी। कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, लेफ्ट या राइट? राइट। अब मैं पोजीशन नंबर लिख देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, इलेवन है और ट्वेल्व। अच्छा इसमें जी। देखो अगर स्पेस आ रही ना तो इसका मतलब 13 करेक्टर हो जाएंगे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा खुला करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सही है। अच्छा, तो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ए डबल एम, ए, ए, ठीक है, और स्पेस देके एच ए आर एम ए। सही है, आप सही है। अच्छा, सही है। ए की पोजीशन वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, स्पेस को भी काउंट करेंगे, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, ये इलेवन है, ये ट्वेल्व है और ये 13। टोटल 13 करेक्टर आ रहे जी। हैं। अब अगर मुझे हरमैन पिक करना है तो मैं लेफ्ट यूज करूंगा या राइट यूज करूंगा? राइट। राइट, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगा। अच्छा यहाँ पे कॉमा करके हरमैन से कितने करेक्टर पिक करने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो मैं सात लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 7। ये राइट, यहाँ पे लिख दूंगा राइट। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये लिखा हुआ राइट, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो स्ट्रिंग। ये यानी ये पूरे, क्योंकि मैंने सात करेक्टर लिखे हैं तो ये राइट साइड से रीड करेगा। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। तो हर जी। मैच यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। आया जी। समझ? ठीक है, क्या तो क्लियर है। जी क्लियर है। और अगर मुझे लेफ्ट, अगर मुझे सिर्फ एच ए आर पिक करना है, क्या पिक करना है? HAR। एच ए आर एम पिक करना है, ये वाला एच पूरा हरम। तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, लेफ्ट राइट या मिड? मिड। मिड, अब आपको समझ में आ गया, तो मैं मिड पिक करूंगा। अच्छा मिड का क्या होता है कि डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग आती है, कॉमा। अच्छा, कॉमा, अच्छा इसके बाद इसमें इसकी, अच्छा ये जो वाई होता है पोजीशन नंबर और एक्स होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वाई होता है पोजीशन नंबर, तो एच किस पोजीशन पे है, सेवन की पोजीशन पे है। जी। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमा सेवन, कॉमा, और कितने कैरेक्टर पे करने हैं? चार, जी। एक दो तीन चार, तो ये मैं कॉमा सेवन कॉमा फोर लिख दूंगा। तो ये मिड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से रीड करेगा, सेवन पोजीशन पहुंचेगा और ये आपको रिटर्न कर देगा एच ए आर एम। आप समझ में आया? जी। ठीक है? तो ये बेसिकली आ गया। बिल्ट इन फंक्शन है और स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। क्या है? स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन पे जाते हैं, लेंथ। अब समझ में आ जाएगा ना आपको? जी समझ आ रही है। एक सेकंड। अच्छा अब ये देखो, लेंथ, ये जरा गो थ्रू करो, ये मुझे बताओ इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? Length. Return the integer value representing this length of the string. This string, example length happy days, returns 10। 10 क्यों रिटर्न कर रहा है ये? क्योंकि ये क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी 10 की रिटर्न कर रहा है। वो स्पेस को अरे नहीं, भी स्पेस भी है। स्पेस भी है, स्पेस भी है, अच्छे के हाँ। 5 कैरेक्टर है, डेज के 4 कैरेक्टर है, 9 हो गए। और जी, तो स्पेस के साथ 10 हो गया।
तो लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग की नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। जी अब एल केस आ गया, दिस चार यानी ये कैरेक्टर फंक्शन है, इसकी डेटा टाइप चार यानी कैरेक्टर टाइप इसको रीड करेगा, रिटर्न कैरेक्टर, और रिटर्न कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा। क्या लिखा हुआ है, जी रिटर्न द कैरेक्टर representing the lower case equivalent of this char alphabetic character that are not user case are returned unchanged। तो आपने पहले लिखा एल केस, अच्छा अगर कैरेक्टर कैपिटल होगा तो ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। एल केस क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे, सही है। यानी कैपिटल को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये है बस इसका काम, ये याद रखना एल केस, ठीक है। अच्छा इसी तरह अपर केस यू केस, ये क्या करेगा, स्मॉल कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, बस ये काम है इसका। तो एल केस और अपर केस ये कैरेक्टर फंक्शन है, ये स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, क्या है, ये दोनों कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन, यानी कैरेक्टर के ऊपर वर्क करेंगे, सही है, क्लियर। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद ये दिया हुआ है टू अपर, क्या दिया हुआ है, टू अपर। टू अपर, ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को रीड करेगा, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिटर्न भी स्ट्रिंग करेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, स्मॉल केस में जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल, समझ आया। जी तो अगर आपने किसी स्ट्रिंग को स्मॉल से अपर में करना है तो आपने टू अपर का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अच्छा इसी का रिवर्स टू लोअर है, ये भी स्ट्रिंग को रीड करता है, इसकी डेटा टाइप यानी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी और रिटर्न भी स्ट्रिंग करेगा। तो ये देखो ये कैपिटल स्ट्रिंग को स्मॉल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, जी यहाँ तक क्लियर है। जी क्लियर है। अच्छा अच्छा अब ये देखो नम टू स्ट्रिंग, इससे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए ये क्या कर रहा है नम टू स्ट्रिंग, आप बताओ। नम टू स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट कर रहा है। हाँ कन्वर्ट कर रहा है, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो नंबर्स को स्ट्रिंग में हाँ ये दिया कर ना रहा है। एग्जाम्पल दिया, नम टू स्ट्रिंग क्या करेगा, नम टू स्ट्रिंग यानी ये नंबर आपको गिवन है और देखो डबल कोटेशन में रिटर्न कर रहा है। जी अब ये कैलकुलेशन में यूज नहीं हो सकता, सिर्फ डिस्प्ले के लिए होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन जी करनी है तो आप स्ट्रिंग को नम में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए फिर ये फंक्शन है स्ट्रिंग टू नम। अगर कोई वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग के अंदर आ गई है, अब आपने उसको कैलकुलेट करवाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप फंक्शन क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग टू नम 23.4, ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर है, जी क्लियर है। ठीक है, ओके। अब और देखते हैं, अब ये स्ट्रिंग, हाँ इज नम, सर आज क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म कर सकते हैं, मतलब अभी नहीं है लेकिन ये अगला वाला बस समझा दें। हाँ हाँ मैं वो असल में तुम्हें बिल्ट इन फंक्शन समझा दूँ ताकि जो वो आते हैं ना स्ट्रिंग एवेल्यूशन वाले, ताकि वो एक टॉपिक जी हमारा जी, पूरा हो जाए, ठीक मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अभी थका हुआ मैं बहुत हूँ तो। है। क्या हो गया, जी गए हुए थे? जी कहीं गए हुए थे, जी अच्छा चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं, पहले इसको खत्म कर लेना ताकि आज की क्लास तो हो जाए। कल फिर 10 बजे ले लोगे ना क्लास, जी जी। आप कितनी जल्दी ले सकते हैं? कल देखो मैं कोशिश करूंगा 9 बजे ले लूँ, 9 बजे सही है। और सही, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 9 बजे सही है। आपका टाइम 9 बजे सेट कर देता हूँ किसी तरह, ठीक है। जी अच्छा अच्छा पहले इसको, अब ये देखो, अब ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है इज नम, ये क्या करता है, इज नम क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग को रीड करेगा, देखो यहाँ पे जो लिखा होता है ना इसका मतलब ये स्ट्रिंग को रीड करेगा और उसकी अच्छा, टाइप जो भी हो ये रिटर्न बूलियन में करेगा, रिटर्न, बुलियन में करेगा। ठीक है ना। ये देखो ये
नोट डेटा टाइप में भी चार और स्ट्रिंग, डेटा टाइप या तो चार होगी या स्ट्रिंग होगी। अब ये डबल कोटेशन के अंदर 12.36 को रीड कर रहा है, माइनस 12.36 को रीड कर रहा है, और ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, इज नम, और रिटर्न कर रहा है ट्रू कि हाँ ये नंबर है, क्या है, ये नंबर है ना। तो ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई नंबर है। अच्छा, फिर है एस की, ASC, दिस चार यानी करेक्टर को रीड करेगा, डेटा टाइप उसकी चार करेक्टर होने चाहिए, और रिटर्न इंटीजर करेगा। आपने पढ़ा हुआ एसकी के बारे में, पढ़ा हुआ है, अमेरिकन किसके बारे में? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नहीं नहीं, ये इसका तो नहीं पता। यानी ये जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है ना, इसके अंदर ही इसको सेटअप किया जाता है। यानी जैसे मैं, अगर मैं कैपिटल ए प्रेस करूंगा तो कंप्यूटर कैसे पता लगेगा कि कैपिटल ए प्रेस किया है आपने, या स्मॉल ए प्रेस किया है, या जीरो प्रेस किया है, ये कंप्यूटर कैसे पता लगता है? पता नहीं। अरे यार, एसकी तो पढ़ा होगा यार पेपर वन में, नहीं पढ़ा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बहरहाल, तो असल में होता है ये कि जब हम कैपिटल ए प्रेस करते हैं ना, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आपने कैपिटल ए प्रेस किया है, स्मॉल ए प्रेस किया है। इसका इन्होंने एक सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, यानी इसका एक डेसिमल नंबर है 65। क्या है? 65। 65। इसका है 97, और जीरो का होता है 48। अब होता है ये कि जी। जैसे मैं कैपिटल ए प्रेस करूंगा ना, तो ये जो 65 है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा यार आपने स्मॉल ए प्रेस किया है, तो वो स्क्रीन पे स्मॉल ए शो कर देगा। आप कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो कैपिटल ए सामने आ जाएगा। तो ये क्या है, ये काम कंटिन्यूसली हो रहा था। मैं जीरो प्रेस करूंगा तो उसका डेसिमल नंबर 48 है, और 48 अपने रिस्पेक्टिव बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पेपर वन में कन्वर्जन पढ़ी है ना, जी जी, बढ़िया। बाइनरी कन्वर्जन हम करते बढ़िया हैं, बढ़िया। डेसिमल टू बाइनरी करते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर इंजीनियर ने, उन्होंने हर करेक्टर को एक डेसिमल नंबर दी दिया। जैसे कैपिटल ए का डेसिमल नंबर 65 है, स्मॉल ए जी का 47 है, जीरो का 48 है। तो अब ये वाला फंक्शन यही तो कर रहा है, रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू दैट्स की वैल्यू ऑफ चार दिस करेक्टर। कैसे? आ, ये कैपिटल ए इसका रिटर्न करेगा 65, कैपिटल बी इसका रिटर्न करेगा 66। समझ आया? यानी ये भी हमें जरूरत पड़ती है प्री प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हम ये बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, फिर है CHR, ये क्या कर रहा है, रिटर्न द करेक्टर हुज इंटीजर वैल्यू द एस की वैल्यू इज एक्स। तो अगर मैं CHR, ये CHR फंक्शन है, और ब्रैकेट में 65 लिखूंगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ए। क्या रिटर्न करेगा, ए। ए। अगर मैं CHR ब्रैकेट में 65, 66, 67 लिख देता हूँ फर्ज करो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सी। क्या रिटर्न करेगा, सी। आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, यानी कैपिटल ए 65 से शुरू होता है, कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67। तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है अपनी प्रोग्रामिंग में, ये बिल्ट इन फंक्शन। आप, अच्छा, जो इन्होंने बिल्ट इन फंक्शन दिए होते हैं ना, आपने पेपर टू जी। में वही यूज करने। समझ सही आए? है। अच्छा, उसके सही है। बाद ये न्यूमेरिक फंक्शन आ गए। अच्छा, ये क्या कर रहा है, इंटीजर एक्स कॉलन रियल रिटर्न इंटीजर, यानी इंट, इसके पास ये वैल्यू आ रही है 27.5415, यानी रियल वैल्यू आएगी। रियल ये क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा, ये सिर्फ 27 रिटर्न करेगा। तो याद रखना, इंट क्या करता है, ये रियल वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, रियल टू इंटीजर। रियल टू। सही है। तो ना 27 रिटर्न किया ना, तो 27 इंटीजर है। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं, होल नंबर। सही है। जी। अच्छा, फिर दूसरा ये देखो, ये एक रैंडम फंक्शन है, एक्स को रीड करेगा, उसकी डेटा इंटीजर होनी चाहिए, रिटर्न रियल करेगा। तो एग्जांपल दी है, रैंड 87 कुड रिटर्न 35.43, यानी ये रैंडम नंबर के लिए यूज होता है। रैंड एक फंक्शन है, रैंडम फंक्शन ना, तो ये भी हमें यूज करने के लिए दिया जाता है। तो हम इसको लगाएंगे, यहाँ कोई भी वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, 87 का मतलब है कि 0 और 100 के दरमियान कोई वैल्यू है 87। ठीक है, 87 के अंदर अंदर ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसने 35.43 रिटर्न की, जब भी आप प्रॉम्प्ट चलाएंगे हमेशा एक नई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। सही है। अच्छा, उसके बाद अच्छा
उसके बाद ये डेट फंक्शन दिए हुए, डेट फंक्शन नहीं, फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन है, ऑपरेटर है। अच्छा बहरहाल ये डेट फंक्शन क्विकली देख लेते हैं। डेट फॉर्मेट अज्यूम टू बी डी, डेट पहले आएगी, मंथ, डे, मंथ और ईयर, ठीक है, ये फॉर्मेट फॉलो होगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अब जैसे ये डे है, डे क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न द करंट डे नंबर फ्रॉम दिस डेट। आपने डे लिखा, डेट लिखी और रिटर्न 4। अब रिटर्न 4 का मतलब क्या हुआ, ये संडे से स्टार्ट होता है इनका ये वीक, यानी डे नंबर रिटर्न कर रहे हैं। 7 नंबर होते हैं ना, कितने डे होते हैं, 7 होते हैं। जी 4 का मतलब क्या हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो बेसिकली 4 का मतलब है वेडनेसडे। वेंसडे जी ये संडे से स्टार्ट करते हैं अपना वीक ना। ये क्या रिटर्न करता है, ये कह रहा है कि रिटर्न द करंट डे नंबर फ्रॉम दिस डेट। जो भी आप डेट दोगे ना उसमें से बताएगा कि डे नंबर कौन सा है। अब डे नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये वेडनेसडे है। अच्छा सही है क्या रिटर्न करता है, मंथ, रिटर्न करंट मंथ नंबर फ्रॉम दिस डेट। अब मैं कोई डेट लिखूंगा ना, ये देखो ये रिटर्न 10 कर रहा है, क्योंकि हम जी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। पहले डेट, पहले डे होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा ईयर क्या कर रहा है, ईयर भी वो रिटर्न द करंट ईयर नंबर फ्रॉम दिस डेट। तो 2003 रिटर्न कर दिया उसने। सही है डे इंडेक्स, अब डे इंडेक्स क्या करता है, ये लिखा हुआ है दिस डेट डेट रिटर्न इंटीजर, रिटर्न द करंट डे इंडेक्स नंबर फ्रॉम दिस डेट वेयर संडे इज इक्वल टू 1। देखो मैंने कहा था ना संडे इक्वल टू 1 होता है, मंडे इक्वल टू 2, तो ट्यूसडे क्या होता है 3 और वेडनेसडे 4 पे आता है। तो यहाँ लिखा है एग्जांपल, आपने लिखा डे इंडेक्स 12/5/2020 रिटर्न 3, रिटर्न 3। 3 अब इसका मतलब क्या हुआ कि 12 तारीख को 5वें महीने में वो थर्ड डे आ रहा होगा। थर्ड डे कौन सा होता है, ट्यूसडे, ठीक है, ये सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर बता रहा है। सेट डेट डे, पहले आप डे लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, इंटीजर। एक सेकेंड, ओके। तो सेट डेट क्या करता है, रिटर्न अ वेरिएबल ऑफ टाइप डेट विद द वैल्यू ऑफ डे, मंथ और ईयर। तो डे भी रिटर्न करेगा, मंथ भी रिटर्न करेगा और ईयर भी रिटर्न, यानी पूरा एक डेट फॉर्मेट रिटर्न कर देगा। टुडे रिटर्न डेट, जी आप जब टुडे लिखेंगे, रिटर्न अ वेरिएबल टाइप ऑफ डेट विद द वैल्यू सेट टू द करंट डेट, ये आज की डेट रिटर्न कर देगा। सही है तो मेरा ख्याल है फंक्शन काफी हो गए, बाकी तो उसके साथ साथ यूज होंगे। जी तो अभी हम वो पेपर डिस्कस कर लें, अब समझ में आ जाएगा आपको। समझ आ जाएगा अच्छा, यहाँ पर एंड कर दे मैं फोकस नहीं किया जा रहा मुझसे ये एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, सही है और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं फिर तुम कंटिन्यू करते हैं। क्लासेस आपकी जो मिस हुई वो भी तो मैनेज करनी है। जी एक सेकेंड, मैं इसको शेयर कर दूं, ये नजर आ रहा है आपको। जी नजर आ रहा है। अच्छा अब ये बताओ, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है राइट, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, ये किस साइड से रीड करता है, राइट राइट साइड से ना। साइड से कॉमा 3, कॉमा 3 का मतलब क्या हुआ, कितने कैरेक्टर रीड करेगा, राइट साइड से 3 कैरेक्टर रीड करेगा। 3 मतलब POT टीओपी यानी टीओपी रिटर्न कर देगा, ऐसे ही है? तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा एम परसेंट क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग, जो ये IC करेगा
हेलो। एक सेकंड। ओके, हाँ कुछ कह रहे थे। अच्छा, ये जो एम पर्सन होता है ना, ये ज्वाइन करता है, ज्वाइन टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को मिला देता है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग अजीज है और एक अहमद है, जब ये मैं एम पर्सन लिखूंगा ना, तो ये अजीज अहमद एक साथ लिख देगा। आप समझे? जी ये ज्वाइन। अच्छा, ये लेफ्ट फंक्शन है, ये लेफ्ट साइड से रीड करेगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से रीड करेगा और लिखा हुआ टू। क्या लिखा हुआ है? टू टू का मतलब है कि कितने कैरेक्टर रीड करेगा, तो कितने कैरेक्टर रीड करेगा? 2 कैरेक्टर्स। तो कहाँ से पिक करेगा, क्या क्या पिक करेगा? लेफ्ट से IC को। आईसी को पिक करेगा। और ये जी एम्परसेंड क्या करेगा, ये इन दो स्ट्रिंग को मिला, यानी यहां से आएगा टॉप, यहां से आएगा टॉप, ठीक है, एम्परसेंड ज्वाइन करेगा और यहां से आएगा आईसी, तो ये क्या हो जाएगा, टॉप पिक। जी आप समझ में आई कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है? नहीं समझ आया? एक राइट फंक्शन है जो राइट साइड से टॉप को रीड करेगा, 1 2 3, क्योंकि तीन तीन करेक्टर पिक करने हैं। और लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड से रीड करेगा, यानी दो करेक्टर पिक करने हैं, तो आई को पढ़ेगा और सी को पढ़ेगा, आईसी, इन दो को पिक कर लेगा। और एम पर जी इन दोनों स्ट्रिंग को मिला देगा और ये बन जाएगा टॉपिक। क्या बन जाएगा? टॉपिक। टॉप। अच्छा, अब बताओ मिड क्या करेगा? अच्छा देखो, मिड के अंदर एक और बिल्ट इन फंक्शन है नम टू स्ट्रिंग, ये क्या करेगा? फिर 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। पहले तो num to string वर्कआउट करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा ये? 3 और 1। 3 और नहीं, 3 का मतलब क्या है? अच्छा, पहले सॉरी। पहले पता है क्या तो होगा? पहले ये 2019 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? जी स्ट्रिंग में। ये 2019 को ऐसे लिख देगा, ठीक है। अब मिड का काम शुरू हो जाएगा। अब मिड जो है वो कितने कहाँ से पिक करेगा, यानी 2019, ये 2019 है, कितने करेक्टर आ रहे हैं, कितने जी करेक्टर, कितने करेक्टर है 2019 में? 4। 4। तो मिड जो है, अच्छा ये वाला 3 का मतलब क्या है कि किस पोजीशन से रीड करना है, और इसका मतलब है कि कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, सही है। जी तो 1 2 3, तो 3 का मतलब है थर्ड पोजीशन से कैरेक्टर को पिक करना है। थर्ड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है, जी ये 1 रिटर्न करेगा। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है थोड़ा बारा बहुत। बताओ, देखो इसमें ना दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक तो मिड यूज हो रहा है और एक नम टू स्ट्रिंग हो रहा है। नम टू स्ट्रिंग 2019 पे अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या करेगा, 2019 नंबर है ना, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, यानी डबल कोटेशन के अंदर ऐसे लिख देगा, सही है। जी आगे लिखा हुआ 3 और 1। अब 3 और 1 जो है ये मिड के पैरामीटर है। 3 का मतलब है कि स्ट्रिंग को कहाँ से पढ़ना है, किस नंबर से पढ़ना है, यानी किस पोजीशन से पढ़ना है। और इस 1 का मतलब है कि कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ऐसे ही है। जी 3 का मतलब है कि थर्ड पोजीशन से पढ़ना है, किस पोजीशन से पढ़ना है, थर्ड। थर्ड थर्ड पोजीशन। पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यस। और कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, 1। कितने कैरेक्टर पिक, 1। 1। ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। जी अच्छा, अब ये देखो इंट, यहाँ पे भी दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक तो इंट यूज हो रहा है और एक हो रहा है नम टू स्ट्रिंग। नम टू, स्ट्रिंग तो नम टू स्ट्रिंग क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट किस में करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, है ना। जी ये बेसिकली डबल कोटेशन के अंदर -273.16 में रिटर्न कर देगा, ये जो नम टू स्ट्रिंग है। उसके बाद इंटीजर का काम शुरू होगा। इंटीजर जब इसको रीड करेगा तो एरर दे देगा,
जो जी, इंटीजर जो है वो रियल नंबर को रीड करता है। किसको रीड करता है? रियल नंबर को रीड करता है। ऐसा तो ये रियल नंबर है, पहले रियल नंबर था, लेकिन इस फंक्शन ने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी डबल कोटेशन के अंदर राइट कर दिया, तो इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई। जब इंटीजर इसको पढ़ेगा तो एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। एरर देगा। ठीक है। अब आ जाएगा, फिर इंट का काम आ रहा है। 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 द 12, ये 1, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 0 लगेगा, 6.5। ठीक है। तो अब जब 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 6.5 आएगा। जी, तो 6.5 को जब इंट रीड करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? जी अरमान, क्या रिटर्न करेगा? क्या कहते हैं? अच्छा, इंट का पता है क्या करता है ये? इंट क्या करता इंट का काम क्या है? ये इंटीजर फंक्शन है ना, तो ये क्या है? रिटर्न? जी, इंटीजर रिटर्न करेगा ना। तो 13 डिवाइड बाई 2 6.5 हो गया ना, इसमें से क्या रिटर्न करेगा ये? 6.5। फायदा क्या होगा? इंट क्या होता है? इंट इंटीजर। इसमें से इंटीजर पार्ट कौन सा है? 6.5 में इंटीजर पार्ट कौन सा है? 6.5 में 6। 6 है ना, तो ये 6 रिटर्न करेगा। नहीं समझ आए? नहीं, समझ आ गई, समझ आ गई। 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.5। उसके जी, बाद इंट का काम शुरू होगा, तो इंट क्या करेगा? वो इंटीजर पार्ट पिक करता है ना, तो वो 6 को रिटर्न जी, करेगा। सही। ठीक है। तो अभी तो ये बेसिक है, अभी इससे हमने हार्ड की तरफ जाना है। ये आपके पेपर 2 के क्वेश्चन है जो शुरू में आते हैं, जी, इसी में तो मार्क्स गेन करने होते हैं। ठीक है, फिर कल 9 बजे। जी, कल 9 बजे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।